पवन शेरावत के आने के बाद भी क्या वो कारण था कि तेलुगु टाइटंस अच्छा नहीं कर पाई और प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए किन प्लेयर्स को रिटेन करते हुए नजर आ सकती है। तेलुगु टाइटंस की टीम प्रो कबड्डी सीजन 1 से लेकर सीजन 10 तक अभी तक एक बार भी चैंपियन नहीं बनी है और इस बार भी कुछ नया करने का सोचा है। सीजन 11 में सबसे पहले नए हेड कोच का अनाउंसमेंट हो चुका है। लेजेंडरी हेड कोच कृष्ण कुमार हुड्डा सर को साइन किया है और इस वीडियो में हम तेलुगु टाइटंस के रिटेंशन के बारे में बात करेंगे कि किन प्लेयर्स को रिटेन करती हुई नजर आ सकती है, क्या नया स्ट्रेटेजी अपना सकती है रिटेंशंस पे और कौन से प्लेयर से वो मोस्ट लाइकली रिटेन हो सकते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे विद प्राइस और किस प्राइस का रेंज हो सकता है कि इस प्राइस के अंदर हम मैक्सिमम प्लेयर्स को रिटेन करें, वो भी आपको जानने को मिलेगा। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन दो केसेस में लेने वाला हूँ कि किस प्राइस के अराउंड रिटेन हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या सीन है कि वो प्लेयर्स को रिटेन करती हुई नज़र आ सकती है। अब देखो, नए कोच आए हैं तो वो अपने हिसाब से टीम बनाएंगे कृष्ण हुड्डा सर, और हो सकता है कि NYP पे ज़्यादा नज़र हो और NYP 4 साइन भी करना है और हो सकता है जो स्क्वाड होता है तेलुगु टाइटंस का उनमें से कुछ प्लेयर्स को रिटेन करें, बड़े प्लेयर्स को छोड़े। हो सकता है तो हम सबसे पहले इलाइट प्लेयर्स के बारे में जानेंगे कौन रिटेन हो सकते हैं। सबसे पहला खिलाड़ी अजीत पवार है। अब अजीत पवार एक NYP के दौर पे सबसे पहले साइन हुए थे यूपी उदास में, फिर उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया। उसके बाद अजीत पवार ऑक्शन में आए और ऑक्शन में 9 लाख का बेस प्राइस में पहले राउंड में अनसोल्ड जाने के बाद 9 लाख के बेस प्राइस में तेलुगु टाइटंस ने अजीत पवार को खरीद लिया। तो अजीत पवार का परफॉर्मेंस भी बहुत मैचेस में परवेश भैंसवाल की जगह खेले लेफ्ट कॉर्नर पे और अच्छा खेले। आप इनका परफॉर्मेंस देखो अगर तो अजीत पवार ने बड़े बड़े रेडर्स प्रदीप नरवाल, सिद्धार्थ देसाई को भी आउट किया था। 20 मैचेस में 30 टैकल पॉइंट स्कोर किया विद एवरेज ऑफ 1.5। एवरेज तो कम काफ़ी है लेकिन पहले ही सीजन में 30 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है। साफ सा केस है, रिटेन करना है तो 9 लाख के बेस प्राइस में खरीदा तो 10 लाख में आप रिटेन कर सकते हो। इतने आसानी से एक इलाइट प्लेयर को रिटेन करना है और ऑक्शन में गए थे तो अब ये एक इलाइट प्लेयर है ना कि NYP। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। सबसे पहले ये एक इलाइट खिलाड़ी है और क्या इलाइट खिलाड़ी सिर्फ 10 लाख डिजर्व करता है? नहीं। अजीत पवार अगर कहेंगे मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा दो क्योंकि मैं अगर ऑक्शन में गया तब मैं इससे ज़्यादा कमाऊँगा, हो सकता है कि 18.66 लाख एक फिक्स प्राइस निकाला है मैंने काफ़ी कैलकुलेट करके, इस प्राइस के आसपास रिटेन हो। क्योंकि आप खुद समझो इलाइट खिलाड़ी है वो 10 लाख में रिटेन करके उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि 9 लाख तो उसको एज NYP ऑलरेडी मिल ही रहा है, 10 लाख ही मिलेगा। तो इसीलिए अजीत पवार सबसे पहले रिटेंशन होंगे। दूसरे खिलाड़ी मोहित राठी है। तेलुगु टाइटंस के सबसे सफल डिफेंडर प्रो कबड्डी सीजन 10 के संदीप धुल भी थे और साथ ही में मोहित राठी भी थे। संदीप धुल रिटेन नहीं हो पाएंगे इस बार क्योंकि काफ़ी मैचेस में ड्रॉप किया गया और फॉर्म भी बहुत डाउन हुआ है। लेकिन मोहित राठी की बात करें तो बहुत अच्छा मुझे डिफेंडर लगा। मोहित राठी राइट कॉर्नर के डिफेंडर है और बहुत मैचेस में तेलुगु के लिए अच्छा किया है और इनके बारे में परफॉर्मेंस देखें तो मोहित राठी ने लास्ट सीजन कुल 14 मुकाबलों में 36 टैकल पॉइंट स्कोर किया विद एवरेज ऑफ 2.5 और ये एक बहुत ही सफल डिफेंडर साबित हुए। फिर इनको श्रीनिवास रेड्डी सर ने काफ़ी मौके दिए और इनका भी यही केस है। 9 लाख का बेस प्राइस था और 9 लाख में वो सोल्ड हो गए ऑक्शन में और 15% अगर हम कैलकुलेट भी करें वो सिर्फ 10 लाख बनता है। लेकिन क्या मोहित राठी 10 लाख से खुश होंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता है अगर मैं ऑक्शन में जाऊँगा तो ईजिली 9 लाख मेरे को मिल रहा है ऑलरेडी, इस बार भी मैं रिटेन होगा तो 10 लाख तो मेरे को ऐसे ही मिल रहा है, तो इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा। तो तेलुगु टाइटंस ऐसा करेगी इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि इलाइट खिलाड़ी सारे यंग को रिटेन करे, 2-3 यंग प्लेयर को करे या फिर करो ही नहीं रिटेंशन किसी को। पर अगर इनको करना है तो आप 18-19 लाख के आसपास दे सकते हो जो प्राइस आपको नज़र आ रहा है। और तीसरा इलाइट खिलाड़ी हो सकते हैं यहाँ पे रॉबिन चौधरी। रॉबिन चौधरी जो कि राहुल चौधरी के आई थिंक कज़न है जो भी है और राहुल चौधरी से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। लेकिन प्रो कबड्डी में इनका काफ़ी नाम था कि रॉबिन चौधरी अच्छा करेंगे, उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए नज़र आए थे लेकिन उतना कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, काफ़ी बोनस पे रिलाई हुए। अगर आप इनका परफॉर्मेंस देख लो कुछ उतना इंप्रेसिव नहीं लगे, काफ़ी बोनस पे खेलते थे। 18 मुकाबलों खेले, 55 पॉइंट जरूर स्कोर किया है लेकिन इनका एवरेज काफ़ी कम है 3.06 का। लेकिन कोच कृष्ण कुमार हुड्डा है। कृष्ण कुमार हुड्डा सर को नए टैलेंट्स, नए चेहरे पसंद है, तो क्या मालूम रॉबिन चौधरी को वो एक और मौका दे इस टीम में। तो ये 3 ऐसे इलाइट प्लेयर है और इनका भी यही केस है और ये भी बेस प्राइस पे सोल्ड हुए थे पिछले बार 9 लाख के बेस प्राइस में। कैटेगरी D के खिलाड़ी है। इस बार अगर आपको रिटेन होना है तो सिर्फ 10 लाख ही में ही आप रिटेन हो पाएंगे। लेकिन इलाइट प्लेयर बहुत ऊंचा चीज़ है ऑक्शन के हिसाब से, रिटेंशन के हिसाब से, तो करीब 17-18 लाख में आप इनको देख के रिटेन कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी केस बता चुका हूँ कि अगर आप 9-10 लाख में रिटेन करोगे तो कोई मतलब नहीं है। इलाइट प्लेयर का वैल्यू
वैल्यू डाउन हो गया है कि 10 लाख में आपको इलाइट प्लेयर को रिटेन कर रहे हो, तो ये चीज़ काफ़ी सोचने लायक होगी और तेलुगु टाइटंस की टीम बिल्कुल सोच विचार करके अपने NYP प्लेयर्स को रिटेन करेगी। अब ये तो थे इलाइट प्लेयर्स, अब चलते हैं हम यंग प्लेयर। उससे पहले तीनों नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। रॉबिन चौधरी, मैंने इलाइट प्लेयर्स में 2 डिफेंडर्स को जगह दी है, अजीत पवार, मोहित राठी, और एक रेडर रॉबिन चौधरी को रखा है। ये है इलाइट रिटेंशन जो हो सकते हैं। और साथ ही में यंग प्लेयर में मेरे को हिसाब से एक नाम होने चाहिए RYP के, वो विनय रेड्डी हो सकते हैं। विनय रेड्डी सीज़न 9 में डेब्यू किए थे, काफ़ी नाम चला था और पंचकूला के शायद है ये, हरियाणा से। 15 मैचेस में 42 पॉइंट स्कोर किया था, 2.8 का एवरेज था। ये सीज़न 9 का परफॉर्मेंस था। सीज़न 10 में प्री सीज़न कैंप में इनको इंजरी हो जाती है और इनके जगह संदीप धूल को जगह मिलता है, तो ये सीज़न 10 नहीं खेल पाए। लेकिन तेलुगु टाइटंस का सोच होगा कि विनय रेड्डी को एक और मौका दिया जाए। पहले सीज़न में 40 पॉइंट्स कम से कम स्कोर किया है, उतना भी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन डोमेस्टिक लीग्स में ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अभी इंजरी से रिकवर लगभग कर चुके हैं। और अगर ये कर चुके हैं तो इनको खेलना चाहिए। और 11.10 लाख में लास्ट ईयर ये रिटेन हुए थे और इस बार करना है तो 12.77 लाख 15% का रूल के हिसाब से देना चाहिए। लेकिन इनकी भी एक हो सकती है कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा पैसा दो, तेलुगु टाइटंस इनको 20 लाख तक दे सकता है। जैसे पुनेरी पल्टन ने किया था, असलम इनामदार को 1-2 सीज़न खिला के 20 लाख तक उनका सैलरी बढ़ाया, तो विनय रेड्डी को भी आप इतना प्राइस दे सकते हो, क्योंकि वरना आप 60-70 लाख में सारे प्लेयर्स रिटेन कर दोगे तो कुछ पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे यंग प्लेयर्स को भी। तो क्योंकि ये खिलाड़ी 2 साल से खेल रहा है इस टीम में, तो आप इनको 20 लाख तक दे सकते हो। तो इनके बारे में हमने बात किया। विनय रेड्डी एक यंग प्लेयर, एक ऐसा खिलाड़ी जो रेडिंग अच्छा कर सकता है और एक लेफ्ट रेडर है, काम आ सकते हैं विनय रेड्डी आपके लिए। अब आते हैं हम NYP बारे में। हर टीम के पास नॉमिनेटेड प्लेयर्स में से 4 NYP 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो रिटेन होंगे। तो सबसे पहला नाम प्रफुल्ल जावरे जो रिटेन होंगे। 4 NYP इस सीज़न भी टाइटंस के साथ जुड़े रहेंगे। प्रफुल्ल जावरे ने लास्ट सीजन 19 मुकाबलों में 43 रेट पॉइंट स्कोर किया विद एवरेज ऑफ 2.2। पवन शेरावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उनको जब पूछा गया था कौन से रेडर आपको लग रहा है जिनका भविष्य अच्छा है, तो उन्होंने इनका नाम लिया, क्योंकि प्रफुल्ल जावरे काफ़ी अच्छे रेडर लगते हैं, जम्प्स भी अच्छा लगाते और रेट पॉइंट्स कम है, लेकिन मौके भी उतने नहीं मिले। लास्ट में ये मैचेस ज़्यादा लग रहे सब्स्टिट्यूशन के कारण, लेकिन NYP है और तेलुगु टाइटंस ऐसे खिलाड़ियों को वापस बैक करना चाहेगी। दूसरे खिलाड़ी संजीवी एस, एक ऑलराउंडर है, 17 मुकाबलों में 49 रेट पॉइंट्स स्कोर किया है विद एवरेज ऑफ 2.8। यहाँ पे अब एवरेज टोटल पॉइंट्स देख सकते हो, ये टोटल पॉइंट्स है क्योंकि एक ऑलराउंडर है और काफ़ी बार इनका मूवमेंट्स ये आते थे, ज़्यादा पॉइंट्स बीच में लाते थे, उसके बाद मूवमेंट्स काफ़ी करके जाते थे इधर उधर और डिफेंस को चलाते थे अपने हिसाब से और कभी कभार इम्पैक्ट डालते थे। और इनको भी इस सीज़न रिटेन किया जाएगा क्योंकि NYP और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तीसरे खिलाड़ी ओमकार पाटिल है, ये भी महाराष्ट्र के खिलाड़ी है। प्रफुल्ल जावरे महाराष्ट्र से, ओमकार पाटिल भी महाराष्ट्र से। 10 मुकाबलों में 19 रेट पॉइंट्स विथ एवरेज ऑफ 1.9। किनको 2 मैचेस याद है, एक तो यूपी योद्धा वाला मैच था और एक और मैच था जहाँ पे इन्होंने सुपर रेड लगाया था। ये स्क्रीन पे आपके सामने पिक्चर है जहाँ पे ऑल आउट से टीम को बचाया था और एक और बार ये चमत्कार कर चुके थे ऐसे, और इसीलिए इनको भी NYP खिलाड़ी है, तो इस सीज़न 11 में भी वो इसी टीम से नजर आएंगे। आखिरी NYP अंकित है, और जब संदीप धूल नहीं चल रहे थे तो इनका यूज़ किया। 11 मैचेस में 18 टैकल पॉइंट्स विद एवरेज ऑफ 1.6। 11 मैचेस देखने में आपको लग रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन के कारण मैचेस काउंट किए जाते हैं, इसलिए 11 मैचेस है, लेकिन अंकित ने भी अपना रोल निभाया है। जब संदीप धूल नहीं चले तब भी एक बार भी निराश नहीं किया, फील्ड टैकल्स काफ़ी कम किया। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखो तो इनको भी NYP के तौर पे रिटेन किया जाएगा सीज़न 11 में। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और साफ सा रीज़न है। और जहाँ तक प्राइस की बात है वही मैं आपको बता देता हूँ। हर नॉमिनेटेड प्लेयर को 9.66 लाख दिया जाता है। इस बार रिटेन करना है तो 11.10 लाख हर NYP को देना पड़ेगा, चाहे वो प्रफुल्ल जावरे हो, चाहे वो संजीवी एस हो, चाहे वो ओमकार पाटिल हो, या फिर चाहे वो डिफेंडर हो, या फिर वो अंकित डिफेंडर हो। चारों NYP को आप 11.10 लाख हर प्लेयर को आपको हर NYP को देना पड़ेगा 15% रूल के हिसाब से। कुछ चीज़ें मैं और कहना चाहूँगा। लास्ट सीज़न की रिटेंशन जो हुआ था, सबको लग रहा था पवन शेरावत को कैसे रिटेन करेगी तमिल थलाइवास। 2 करोड़ 26 लाख में लिया था, 15% देना है तो इतना देना पड़ेगा, लेकिन लास्ट सीज़न 15% का रूल ही नहीं था। कुछ अपडेट्स, कुछ सोर्सेज ये कह रहे थे कि पवन शेरावत का रिटेंशन प्राइस बहुत कम है, 40 लाख 37 लाख के अराउंड एस्टिमेट किया जा रहा है, और पवन ऑब्वियसली इतना बड़ा खिलाड़ी उस प्राइस में मानेगा ही नहीं खेलने।
हो सकता है ऐसी चीज़ें देखने को मिले, लेकिन जो रूल है उस पर हम जा रहे हैं। 15% का जो रूल हर सीज़न रहता है, लास्ट सीज़न ऐसा नहीं रहा था, बहुत इधर उधर हुए थे। तो ये मैंने आपको एनवाईपी प्लेयर्स के बारे में बताया। दो पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको कहा था, पहला पॉसिबिलिटी है 81.41 लाख में सारे रिटेंशन हो सकते हैं। इस पर मैंने वो केस रखा है जहाँ पे आप 9 लाख वाले खिलाड़ियों को सिर्फ 10 लाख में रिटेन कर सकते हो 15% रूल के हिसाब से, जो कि मैंने इलाइट प्लेयर के लिए कहा था, जो मैंने यंग प्लेयर विनय रेड्डी के लिए कहा था, कि जिसमें आप उस खिलाड़ी को सिर्फ 9-10 लाख या फिर 12 लाख में रिटेन कर पा रहे हो, लेकिन वो वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि इलाइट खिलाड़ी है। आप खुद सोचो, इलाइट खिलाड़ी को 10 लाख देंगे तो क्या उनका क्या वैल्यू रहा। तो इस प्राइस पे अगर वो रिटेन होंगे तो सारी रिटेंशन इतने में 81 तक रिटेंशन हो सकते हैं, और 4 एनवाईपी के नाम भी आएंगे सीज़न करते करते 1 करोड़ 2 लाख तक जाएगा। और उसके बाद तेलुगु टाइटंस का दूसरा पॉसिबिलिटी है 1.14 करोड़ में रिटेंशन करना। ये सबसे एक्यूरेट लग रहा है मेरे को, क्योंकि आप तीनों इलाइट खिलाड़ियों को थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के रिटेन करोगे, क्योंकि इलाइट खिलाड़ी है तो उनका भी वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि 9 लाख में वो ऑक्शन में गए हैं, इस बार आप उनको 10 लाख दे रहे हो, सिर्फ 1 लाख का उनको फ़ायदा हुआ, बाकी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो टीम काफ़ी सोच विचार करेगी, और ये मेरे को एक्यूरेट लग रहा है 1 करोड़ 14 लाख वाला। इसमें से आप और 40 लाख तक ऐड कर सकते हो, क्योंकि एनवाईपी 4 आएंगे, टाइटंस 3-4 एनवाईपी लाएगी, ट्रायल चलाती है, तो जो होगा उस ट्रायल्स में, तो उसके हिसाब से 1.5 करोड़ 1.4 करोड़ तक अपने रिटेंशंस कर सकती है। तो ये सबसे एक्यूरेट है, क्योंकि कोच कृष्ण हुड्डा सर है वो अपने हिसाब से नया टीम बनाना चाहेंगे। तो ये था तेलुगु टाइटंस के पॉसिबिलिटीज़ और रिटेंशन के बारे में। आपके हिसाब से कौन से प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, जरूर कमेंट कीजिए। और जहाँ तक अगली टीम के बारे में बात है, किस टीम पे रिटेंशन वीडियो आया, काफ़ी कमेंट्स आए मेरे पास। कोई कह रहे दबंग दिल्ली पे, कोई कह रहे हरियाणा, बंगाल, यूपी योद्धास, काफ़ी कमेंट्स आ रहे पुनेरी पल्टन पे। तो मैं एक्चुअली डिफ़िकल्ट हो रहा है पिक करने, तो आप क्या कीजिए, सिंपली टेलीग्राम में मैंने एक पोल बना लिया है कि कौन से टीम पे आप वीडियो चाहते हो रिटेंशन का। जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट आएगा उस टीम का रिटेंशन वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए हर कबड्डी अपडेट के लिए, और वोट कीजिए कि किस टीम का रिटेंशन आप सबसे पहले देखना चाहोगे। इस टीम तेलुगु के बाद कौन सी टीम का रिटेंशन वीडियो आना चाहिए, आप टेलीग्राम पर वोट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।